हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी हिटलर की और सुभाष चंद्र बोस की। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपने सिर्फ उस स्टोरी को सुना या उससे कुछ सीखा भी। ठीक है, वो हम आज क्लास के बीच में डिस्कस करेंगे कि मैंने वो स्टोरी आपको क्यों सुनाई थी, क्योंकि मेरी कोई भी स्टोरी सुनाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो चलिए बच्चों, कल की स्टार्ट अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। आज मैं आप सबकी हत्या करूंगा। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा शब्द है इसी से मिलता जुलता है। तो चलिए बच्चों, इतना आप इस वर्ड को डिकोड कीजिए, हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं आज आप सबकी हत्या करूंगा। हत्या करूंगा मतलब मैं आपको बताऊंगा जो आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो उसी से संबंधित है। ठीक बच्चों, देखिए आपको वर्ड दिखा ये साइड, CIDE साइड। जब भी ये वर्ड आता है इसका मीनिंग क्या होगा? टू किल, किल या फिर किलिंग, या फिर इसका मीनिंग हो सकता है डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? विनाश करना। क्या होता है बच्चों इसका मीनिंग? ठीक है ना, क्या होता है? या तो किसी चीज को मारना या उस चीज को ओवरऑल खत्म कर देना। ठीक है बच्चों, तो साइड, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम रखते हैं ध्यान से। जैसे ही हमने बोला बच्चों साइड, आपके दिमाग में एक वर्ड तो जरूर आएगा, सुसाइड। बोलते भी है सुसाइड मतलब खुद को खत्म कर लेना। तो देखिए, जब साइड करते हैं मतलब खत्म करके साइड कर दिया, तो अपने आप ध्यान आएगा कि साइड कर दिया ना, मतलब मारे क्या कर दिया, साइड कर दिया। तो साइड करने से अपना ध्यान आएगा कि इसका मतलब क्या था? मारना। क्या करते हैं लोग? मार के साइड कर देते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इससे मैं ध्यान हो गया कि साइड, साइड का मीनिंग होता है किल या फिर डेस्ट्रक्शन। इसका सबसे पहले जो वर्ड है वो क्या है? सुसाइड। ठीक है, ये वर्ड तो भाई बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना, अपने आसपास देखा भी हो सकता है। ठीक है, तो सुसाइड, तो सुसाइड क्या होता है बच्चों? किलिंग ऑफ सेल्फ या वन सेल्फ, मतलब अपने खुद को मार लेना। ठीक है, अपने आप को मार लेना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सुसाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम पहले सीखेंगे कि रिलेटिव्स या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी जब किलिंग होती है तो किसकी किलिंग को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है मैट्रिसाइड। कुछ मिलता जुलता है। देखिए, आप अगर ध्यान से नोट कर पाते हो तो साइड 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 सब में साइड है, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका मीनिंग क्या होगा? किल, मतलब किसी को मारना। अब किसको कम मार रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला बच्चों मैट्रिसाइड। क्या है बच्चों? मैट्रिसाइड। देखिए, मैट्री में कहीं ना कहीं माता है ना, माता आ गई ना, तो मैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ मदर। ठीक है बच्चों, किलिंग ऑफ मदर, कि मम्मी को अगर कोई इंसान मार देता है, कोई होते हैं भाई कुछ सनी के इंसान होते हैं, ठीक है, तो जब मम्मी को मार देते हैं उस हत्या को क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। ठीक है, तो अभी मत बोल देना कि फादर को फैक्ट्रीसाइड बोलते हैं, हर कोई अपने हिसाब से मत सोचना। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है पैट्रीसाइड। यहां दिख गया होगा, देखो पैट्री, पैट्री मीन्स होता है ना पैतृक, सुना भी होगा पैतृक संपत्ति। तो पैट्री, जहां भी पैट्री वर्ड आए इसका मीनिंग होता है पिता से। किस होता है बच्चों? पिता से। तो पैट्रिसाइड क्या होगा? किलिंग ऑफ फादर। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है बच्चों, समझ में आ रहे होंगे आप सबको। अगले वर्ड की ओर, ठीक ना, फ्रैट्रिसाइड। क्या है बच्चों? फ्रैट्रिसाइड। तो जैसी वर्ड आता है बच्चों ये फ्रैट्रिसाइड, इसका मीनिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ ब्रदर। ठीक है बच्चों, मतलब भाई की जो हम हत्या करते हैं या कोई भी हत्या करता है अपने भाई की, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। ठीक है बच्चों, तो ठीक है भाई, खुद को मार लिया, मम्मी को, पापा को, भाई को, अब किसकी बारी आई? बहन की। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या है बेटा? सोरोरिसाइड। सोरोरी है ना, सुला दिया मार के ना, सो गई, सो रही है ना बेटा, बहन सो रही है। ठीक है, तो सोरोरी, तो सोरोरिसाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? किलिंग ऑफ सिस्टर, मतलब बहन को मार के सुला दिया। ठीक है बच्चों, तो सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड का मीनिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ सिस्टर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है। आगे चलते हैं, आगे आपको देखो वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि पेरेंटिसाइड क्या है बच्चों? पेरेंटिसाइड। तो पेरेंटिसाइड का क्या होता है? किलिंग ऑफ पेरेंट्स। क्या होता है बच्चों? पेरेंट्स। जब माता पिता दोनों को, ठीक ना, कुछ कंडीशन ऐसे होती है जब कोई बच्चा हो गया वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को खत्म करता है, माता पिता दोनों को, तो जब दोनों खत्म करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे? पेरेंटिसाइड, दोनों की हत्या को।
माता की सिर्फ माता की कर रहा है तो मैट्रिसाइड, सिर्फ पिता ही कर रहा है तो पैट्रिसाइड, लेकिन माता पिता दोनों की हत्या कर दी तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंटिसाइड। यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ है पेरिसाइड। क्या लिखा हुआ बच्चों, पेरिसाइड। पेरिसाइड का मीनिंग भी वही होता है बच्चों, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव्स, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में जो रिलेटिव्स हैं उनको मारने को क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिसाइड। पेरी से ध्यान देगा, प्यारा, जो हमारे प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, तो जो प्यारे प्यारे रिलेटिव हैं उनकी हत्या को करने को क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। पेरिसाइड का मीनिंग ये भी होता है पेरेंट्स को भी मारना और क्लोज रिलेटिव्स को भी मारना। आगे बढ़ते बच्चों, फिलिसाइड। ये बच्चा अब दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख रहे हो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, तो ठीक है। अगला है फिलिसाइड। क्या है, फिलिसाइड। तो फिलिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। चाइल्ड मतलब अपने ही बच्चों को, है ना, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें आपके बेटा बेटे दोनों आ गए, ठीक ना, या तो बेटा हो या फिर बेटी हो, किसी की भी हत्या करने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिलिसाइड, ठीक है ना, फिलिसाइड। अगला वर्ड है बच्चों होमिसाइड। क्या है, होमिसाइड। देखिए होमी, होमी का मतलब घर की हत्या कर दी, अरे घर को इंसान थोड़े ना बच्चों जो घर की हत्या करेंगे, तो होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन बोल सकते हैं या फिर एनी पर्सन, ठीक ना, तो ह्यूमन, ह्यूमन में अपना वर्ड आ गया कि किसी भी इंसान की हत्या करना या किसी भी आदमी की हत्या करना। यहां बच्चों एक और वर्ड मुझे ध्यान आया है, एक वर्ड होता है आपका जीनोसाइड। क्या होता है बच्चों, जीनोसाइड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी हत्या करना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ, ठीक ना, रेस ऑफ अ, ठीक ना, किलिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल, मतलब लोगों के जब एक पूरे ग्रुप को, लोगों के जब एक पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, जीनोसाइड। जान से ही सबको मार दिया, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना, जिसे बोलते हैं नरसंहार चाहे जनसंहार, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोसाइड। जैसा आपने देखा भी, सुना भी होगा, जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है मार दिया गया था, ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंहार, मतलब जीनोसाइड। तो समझो बच्चों इस बात को। हत्या करने से मुझे एक वही जो मैंने जो कल जो कहानी आपको सुनाई थी बच्चों, मुझे कल की कहानी ध्यान आई। मैंने आपको बताया भी था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को पहचान लिया था, ठीक है ना, तो आपने, कुछ बच्चों ने क्या होगा, सिर्फ कहानी सुन के उसको बस आगे बढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने इससे सीख ली होगी। देखिए बच्चों, जितने भी हमारे रोल मॉडल हुए हैं या जो बड़े बड़े जो हमसे पहले के जो लोग थे, जो नेता थे, है ना, ये सब के अंदर कुछ तो पावर थी, कुछ तो क्वालिटी थी, जिस वजह से ये आम इंसान से थोड़े से अलग हुए। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जिसको कोई नहीं पहचान पाया हिटलर के हमशक्लों को, उसको सुभाष चंद्र बोस ने बहुत आसानी से पहचान लिया। क्यों, उनकी कौन सी पावर वहां पे काम आई, बताएंगे आपसे मुझे। उनकी एक पावर जो यहां पे काम आई वो थी ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्व, ठीक है बच्चों। तो आप सबकी भी जो ऑब्जर्व करने की पावर है, मैंने कल ही कहानी इसलिए सुनाई थी आपको ताकि आप इस चीज को समझो कि जब सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए एक इंसान होता है कि मैं भाई उससे मिलने जा रहा हूं, मतलब खुश होगा या फिर डरा रहेगा, लेकिन उन्होंने उस टाइम में भी अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल नॉर्मल जैसे वो थे वैसे ही रखा, ठीक है। उन्होंने समझा इस चीज को कि मैं, तो उन्होंने वो एक्साइटेड, मतलब एक्साइटमेंट भी नहीं आया उनके अंदर और ना ज्यादा को वो डरे। उन्होंने क्या फोकस था भाई, तो उनकी जो क्वालिटी थी, यही क्वालिटी थी कि चीजों को ऑब्जर्व करना, और आपको वही क्वालिटी हमारे वर्ड ज्ञाता मतलब रूट वर्ड्स में लेकर आने हैं। अगर आप चीजों को बच्चों हम आपको सिखा रहे हैं रूट वर्ड, है ना, हम क्यों सिखा रहे हैं आपको, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, चाहे आएगा भी या नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि इन चीजों से आपका एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं कि आपके अंदर ऑब्जर्व करने के पावर बढ़े। ये चलिए आज तो चलो हम आपको ये वर्ड बता रहे हैं कि साइड का मीनिंग ये होता है, ये होता है, लेकिन जो इंसान पहले पढ़ा होगा उसके लिए तो ऐसी किताबें नहीं होंगी ना, उसने खुद उस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपको अपनी ऑब्जर्व पावर मतलब ऑब्जर्वेशन उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रांग कर लिया तो रूट वर्ड पे या किसी वर्ड पे आप बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ में आए आपको, ये कि हमने कहानी सुनी इसलिए थी, चाहे सुनाई इसलिए थी, ताकि आप इस चीज को समझो कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो इंसान ऑब्जर्व नहीं करते वो फिर बैठे ही रहते हैं,
ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लिया आपने। अब बढ़ते हैं हम अपने 9वें वर्ड की ओर, यूक्सोरिसाइड। हाँ भाई, अगला वर्ड है यूक्सोरिसाइड। हमने कहा भाई हमने अपने घर वालों तो सबको खत्म कर दिया है ना भाई, सबकी किलिंग कर दी। अब है यूक्सोरिसाइड। देखिए बच्चों, जहां भी यूक्सोर वर्ड है, यहां पे वर्ड कह रहा है उकसाना। उकसाता कौन है? वाइफ, है ना बच्चों। तो जो हमारा यूक्सोरिसाइड है ये क्या है? हमारा किलिंग ऑफ। आप समझना कि यहां पे सबका मीनिंग क्या होगा? किलिंग, किलिंग ऑफ। तो किलिंग ऑफ क्या है? यूक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ। मतलब कोई बेचारा पति ऐसा है जो वाइफ से परेशान हो गया, बस उकसा दिया बेचारे को ना, तो उकसाने पर में उसने क्या कर दिया? अपनी वाइफ की ही हत्या कर दी बेचारे को, ठीक है। तो उसे बोलते हम यूक्सोरिसाइड। तो ध्यान रहेगा आपको उकसाने से, ठीक ना, कौन उकसाता है, ठीक है ना, उकसा दिया बेचारे को, ठीक ना। तो भाई अब कुछ कह रहे होंगे कि भैया वाइफ को तो मार दिया, अब तो हमें हस्बैंड को ही मारना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बेटा, तो देखिए अगला वर्ड है मैरिटिसाइड। क्या है बच्चों? मैरिटी। अगर आप इसको देसी भाषा में पढ़ो तो मारती। तो कौन भाई? वाइफ मारती है, किसको मारती है? पति को मारती है, ठीक है ना। तो मारती, तो मार दिया। तो ठीक है, इससे हमें ध्यान आ गया कि किलिंग ऑफ हस्बैंड, किलिंग ऑफ हस्बैंड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैरिटिसाइड। आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हो मारिटिसाइड, ठीक है ना। मतलब जो पत्नी अपने पति की हत्या कर दे, ठीक है, उसे उस वर्ड को क्या बोलते हैं? मैरिटिसाइड। और जब पति उकस उकस के अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो उसे बोलते हैं यूक्सोरिसाइड। तो बच्चों समझ में आया आपने? चलिए बढ़ते हैं अपने आए क्या, ठीक है। इन्फेंटिसाइड। देखिए बच्चों, इन्फेंटिसाइड ये बहुत कॉमन वर्ड है। इसमें एक वर्ड आ रहा है, मैंने कहा ना ऑब्जर्व। अगर आप बच्चों ने थोड़ी बहुत भी किताब थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है तो इन्फेंट, इसमें एक वर्ड है इन्फेंट। इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा बच्चा, है ना। इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा बच्चा, जिसे बोलते हैं शिशु। जो 1 साल से कम के या 12-10 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेंट। तो समझ गए आप खुद ही कि भाई इन्फेंटिसाइड का मीनिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जो छोटा सा बच्चा है, चाहे शिशु, जिसे बोलते हैं नवजात शिशु, ठीक है बच्चों। जिसने बेबी पैदा लिया है तो 10 महीने से अंदर अंदर को बच्चों को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। उन्हें चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं इन्फेंट। अगला वर्ड। अब भाई आपने कहा कि भाई सर जी आपने तो सबको मार दिया, माता पिता बहन भाई पेरेंट्स चाचा ताऊ, है ना, आदमी को ही मार दिया, पत्नी को ही मार दिया, पति को ही मार दिया, दोस्त को नहीं मारा अभी तक, है ना, जबकि दोस्तों को तो पहले मारना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो क्या वर्ड है बच्चों? एमिसिसाइड। एमिसिसाइड। देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ अगर मैं बात, हाँ तो ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एमिक। क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? एमिक। पहले मैं इसका मीनिंग बताऊँ आपको एमिक का। देखिए एक वर्ड होता है, यहीं से मैं आपको वर्ड में बताऊँ, एक वर्ड होता है एमिकेबल। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे चल के मैं इसे बताऊंगा इसका मीनिंग। एमिकेबल। यहां भी क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? एमिक। एमिकेबल, इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। क्या होता है बच्चों? फ्रेंडली। जब हम फ्रेंडली तरीके से किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस वर्ड को बोलते हैं बच्चों एमिकेबल। तो यहीं से ये वर्ड यहां पे ले लिया गया है, ठीक है। तो देखिए एमिकेबल, एक केबल है, एक तार है जिसमें जोड़ रखा है दो लोगों को, तो वही तो दोस्ती है, वही तो दोस्ती है। तो ठीक है, आप ऐसे कैच ही करिए, ठीक है, वर्ड को कैच करिए। ये हमारा देसी तरीका होता है याद करने का, ठीक है। तो एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, ठीक है ना, फ्रेंडली या फ्रेंडली मैनर, ठीक है बच्चों। तो यहीं से वर्ड आया आपका एमिक, ठीक है ना। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एमिसिसाइड। तो एमिसिसाइड का मीनिंग आप समझ गए कि एमिसिसाइड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? किलिंग ऑफ फ्रेंड। ये आप नॉर्मल भी ध्यान रख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर एक वर्ड ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अमित। क्या आ रहा है बेटा? अमित। बहुतों के दोस्त होते हैं, अमित का नाम है, कॉमन नाम है, ठीक है बेटा। तो अमित बहुतों के दोस्त होते हैं, ठीक है बेटा। तो वही अमित को मार दिया, ठीक है ना, मतलब दोस्त को मार दिया, तो ठीक है, उसे बोलते हैं एमिसिसाइड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा बच्चों रेजिसाइड। क्या है? रेजिसाइड। जैसे मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा आप खुद समझ आओगे, ट्रिक मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रेजिसाइड, क्या वर्ड आ रहा है? रेजी। तो जब भी रेजिसाइड हो उसका मीनिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ किंग। किलिंग ऑफ किंग, राजा को मारना। तो किंग माने राजा, ये क्या आ गया? रेजी। बस समझ गए? किलिंग ऑफ किंग।
तो किंग से क्या होगा बच्चों, रेजिसाइड, मतलब जब राजा की हत्या कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन, फिर राजा को मार दिया, रानी को क्यों नहीं मारा? ठीक है बच्चों, तो चाहे राजा को मारो चाहे रानी को मारो, राजा को मारो चाहे रानी को मारो, इन शॉर्ट किसी भी शासक को मार दो, रूलर मीन्स शासक, उसे क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। तो इसका ध्यान रहेगा कि किंग है तो किंग को बोलते हैं राजा, लेकिन आपको ध्यान होगा कि भारत की पहली महिला शासिका, मतलब भारत की पहली महिला रूलर कौन थी, रजिया। तो ध्यान आ गया ना बच्चों, देखो रजिया है ना बेटा, रेजी, तो आगे रजिया, ध्यान रहेगा बच्चों। तो रजिया से ध्यान आ गया किलिंग ऑफ क्वीन, तो चाहे किलिंग ऑफ किंग हो या किलिंग ऑफ क्वीन हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिसाइड। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, इसको नोट डाउन करते रहिए बच्चों, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों हमारा नेपोटिसाइड। क्या है बेटा, नेपोटिसाइड, ठीक है ना। नेपोटिसाइड, साइड का मीनिंग फिर से भाई हत्या तो हो गई, नेपोटी, देखो बेटा इसका मैं अगर मीनिंग बताऊं आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे मीनिंग समझाने कुछ, ठीक है। नेपोटी, देखो बच्चों पहले मैं यहां से एक जो वर्ड है उस वर्ड पे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं। एक वर्ड है नेपोटिज्म। क्या होता है बच्चों, नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म का मतलब होता है बेटा भाई भतीजावाद। क्या होता है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि जब हम अपने रिलेटिव को, अपने भाई भतीजों को है ना ज़्यादा फेवर करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कोई जॉब है तो एक गलत तरीके से उनको जॉब के अंदर ले लिया, या उनको हम इनडायरेक्टली फेवर कर रहे हैं उनके गलत कामों में, किसी भी काम में, तो उसे बोलते हैं बेटा नेपोटिज्म, इसे बोलते हैं भाई भतीजावाद। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दो, थोड़ा सा हल्का फुल्का, वही देसी तरीका अपने याद करने का। देखो नेपोटी, ठीक है, पोती नाती पोती, नाती पोती, नाती पोती, ध्यान आ जाएगा वर्ड, ठीक है ना। पोती ध्यान, तो मतलब क्या है, रिलेटिव के संदर्भ में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नेपोटी, ठीक है ना, देखो पोती वर्ड आ गया, ठीक है ना, तो पोती चाहे पोता, ठीक है, चाहे नाती पोता कुछ भी, तो उससे में ध्यान आ गया कि इससे बात हो रही है हमारे रिलेटिव्स का, ठीक है। तो वही हो गया बेटा नेपोटी साइड। तो किलिंग ऑफ नेफ्यू, मतलब जो भतीजे होते हैं, ठीक है, उनकी हत्या को बोलते हैं नेपोटी साइड, भतीजे हो चाहे भांजे हो। अगला वर्ड है बच्चों हरपैटिसाइड। दिखाई दे रहा है आपको वर्ड ये, हरपैटिसाइड। तो हरपैटिसाइड, अब देखिए इसको याद करने का तरीका है। हरपैटिसाइड, इसका मीनिंग होता है किलिंग ऑफ स्नेक्स। आपने सुना भी होगा गांव में कि गांव में लोग बाग जब भी सांप को मारने जाते हैं, चाहे भागते हैं, चाहे सांप, तो सांप अक्सर कहां घुस जाता है, या तो पेटी में, है ना, पेटी में घुस जाता है बेटा, और पेटी में घुसा तो लोग उसे पीट पीट के भी मार देते हैं। तो देखो ठीक है, तो हर कोई क्या करता है, पेटी, हर कोई पीटता है। अगर ऐसे याद हो तो ऐसे ठीक, या फिर वो कहां घुस जाता है, पेटी में घुस जाता है। तो कैसे ध्यान कर लो, आपको ध्यान आ जाएगा, जैसे हर पेटी, जैसे वर्ड आए पेटी, पेटी में कौन घुस जाता है, सांप घुस जाता है, ठीक बेटा, ठीक ना। या फिर उसे हर कोई क्या करता है, पीटता रहता है ना, हर कोई पीटता रहता है, तो किसे पीटता है, सांप को। क्योंकि गांव में जैसे देखते हैं सांपों को, चाहे कहीं भी देखते हैं, तो उसे मारने के लिए भागते हैं। तो हरपैटिसाइड, इसका मीनिंग क्या होगा, किलिंग ऑफ स्नैक्स, ठीक ना, स्नेक्स, ठीक है बेटा, स्नैक्स बोल लो अभी, ठीक है, स्नेक्स। अगला वर्ड है बच्चों सैनी साइड। क्या है बच्चों, सैनी, ठीक है ना। तो देखिए सैनी, हमारे घर के पास भी रहते हैं अंकल सैनी, ठीक है ना। तो सैनी मैं बता रहा हूं, देखिए सैनी, सैनी का मीनिंग क्या है, देखो यहां पे सैनी का मीनिंग हम बोल सकते हैं सीनियर, सीनियर, सीनियर समझ गया ना अभी, जो ओल्ड मैन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, ठीक है ना, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग इंसान, उनके मारने को क्या बोलते हैं बच्चों, सैनी साइड। तो बच्चों मैंने आपको मीनिंग लिखवाए ये सारे, ठीक है ना, ये 15-16 मीनिंग, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ये क्या है, किलिंग ऑफ मदर, ये किलिंग ऑफ फादर, और ये किलिंग ऑफ ब्रदर। ये तो बच्चों ऐसे होंगे जो आपको सिंपल सिंपल फटाफट से याद, ये तो पढ़ते पढ़ते याद होंगे, ठीक है। चलिए फिर भी इनको नोट डाउन कीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले कुछ और वर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारे नेक्स्ट जो 4 वर्ड हैं इनको देखिए। पहला वर्ड है एल्गीसाइड। क्या है बच्चों, एल्गीसाइड, ये आपको दिख भी रहा होगा, एल्गी, ये किससे बना है, एल्गाई से, ठीक है, और सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गाई। लेकिन पहले आपको पता होगा कि ये इसका मीनिंग होता क्या है, ALGAE, इसकी बच्चों स्पेलिंग भी याद कर लेना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हिंदी में होता है शैवाल,
शैवाल से भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका मीनिंग होता है काई। काई तो आपको पता ही है क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए जो पानी वाले इलाके हैं या कीचड़ है या फिर जहाँ पे पानी, जैसे मान लीजिए कि पहले के टाइम में नलका होता था, अब तो हालांकि नलके बहुत कम है, तो नलके के आसपास आपने देखा होगा कि हरी हरी सी ना घास उग जाती है ना, या फिर जो कीचड़ वाले इलाके होते हैं जो कम गहरे होते हैं, वहाँ पे हरी हरी घास टाइप के हरी हरी जो है चीज़ उग जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं शैवाल या फिर काई, इंग्लिश में एल्गाई। ठीक है बच्चों, इसकी एल्गी भी बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको। तो उसी को किल करने के लिए, उसको डेस्ट्रॉय करने के लिए, किल बोल दो या फिर डेस्ट्रॉय, वो कोई इंसान तो नहीं जो किल करेंगे, उसको डेस्ट्रॉय करने के लिए, मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख रहा हूं, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉइंग लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो उसको खत्म करने के लिए हम जिस सब्सटेंस, जिस तत्व का यूज करते हैं उसे बोलते हैं एल्गीसाइड। ठीक है बच्चों, तो उसकी डेस्ट्रॉय करने का। अगला वर्ड है इंसेक्टिसाइड। मैं पहली बात कर चुका आपसे इंसेक्ट। ठीक है बच्चों, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब भाई कीड़े मकोड़े। तो इंसेक्ट को मारने के लिए या इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसका यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। अगला वर्ड है फंगी। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग इसे फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो फंगी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप देख लीजिए, FUNGI। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कवक। क्या होता है बच्चों, कवक। कवक से नहीं समझे तो एक वर्ड होता है फफूंद। फफूंद आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए जो पेड़ होते हैं हमारे, जैसे हम जब छोटे थे तो आसपास के घर के आसपास जो पेड़ होते हैं, तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश के आसपास जो हरी हरी सी घास जम जाती है ना, या पानी के आसपास, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी, मतलब शैवाल। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ छाते टाइप की चीज़ बनती है ना, वाइट वाइट से छाते टाइप की समथिंग, कुछ इस टाइप से ना, ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पे उग जाते हैं। तो इन्हीं जो, ठीक, इन्हें एक और लैंग्वेज में बोलते हैं कुकुरमुत्ता, जो मशरूम टाइप के दिखते हैं ना आपको वाइट वाइट से ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कवक या फिर फफूंद। लेकिन ये खाने थे, अरे कहीं मशरूम समझ के खा मत जाना भाई, कि अगली बार देखो कहीं पेड़ के आसपास बोलो कि मशरूम है, नहीं मशरूम अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये दिखने में उसी की तरह होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा फंजाई। ठीक है बेटा, तो इसी को फंजाई और साइड में समझ गए आप। ठीक है, तो उसी कवक को जो हत्या करने के लिए जिसका यूज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, फंजी साइड। अगला वर्ड है जर्मीसाइड। क्या है बेटा, जर्मी। आपको पता जर्म्स, जर्म्स का मीनिंग क्या होता है, सबको पता, कीटाणु। कीटाणु खत्म करने के लिए जो चीज यूज करते हैं, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं जर्मीसाइड। तो बच्चे देखिए, वर्ड तो इसके बहुत सारे हैं, ठीक ना, और भी वर्ड में लिखवाना चाहूँ, टाइम पास करना चाहूँ तो हम बहुत कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ से चीज़ समझ गए होंगे कि जिस भी वर्ड के साथ साइड वर्ड लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हत्या, किलिंग। वर्ड बहुत सारे हैं, एक वर्ड ये भी है वैक्सीसाइड, ठीक ना, वैक्सीसाइड। इसका मीनिंग क्या होता है, किलिंग ऑफ काउ, गाय को मारना, ठीक ना। पॉपुलिसाइड मतलब पॉपुलेशन को मारना, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं अभी भी, ठीक है ना। लेकिन आप यहां से आपने एक ऑब्जर्वेंस कर ली कि हाँ भाई किसी भी जो साइड का लगता है, साइड, तो साइड मतलब मार के साइड कर दिया, तो ठीक है। जो पॉपुलर, यहां से मेरे को एक चीज़ ध्यान आई है कि हम एक बार क्लास में एक चीज़ पूछते बच्चों से कि बच्चों ये क्या लिखा है, तो आप सब कहेंगे कि क्या लिखा है, ये पीपल लिखा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कुछ समझदार बच्चे होते हैं, नई नई इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो वर्ड से वर्ड को जोड़ के पढ़ते हैं, ठीक बेटा। तो उस बच्चे ने बताया इसका मीनिंग पोपले। क्या बताया बच्चों, पोपले, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना बच्चों, हम अपने तरीके से ना पढ़ के, जो पढ़ने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन का जो उच्चारण करने का तरीका है, तो उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद कर, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आज हमने ये वर्ड के 20 जो हम मतलब जो सीखा रूट वर्ड साइड, उसके हमने 20 वर्ड आज सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड अब समझ में आ रहे होंगे। हम आगे चलकर रूट वर्ड पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आप वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखा कीजिए और उसको नोट डाउन भी किया कीजिए, तभी आपको शब्दों की जड़ में पहुंच के उसकी गहराई के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है बच्चों, आप अपनी क्लास नोट डाउन कीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।